का कंटेंट बन जाएगा कि क्या भाई साहब जोश जोश में निकले अकेले घर से 7 दिन भाई साहब महाराष्ट्र अकेले। अरे यार मेरे थाने से फोन आया, इधर वापस मेरे भी फोन आने लगे और थाने से जो फोन कर रहे हैं गाइस वो मेरे पापा को भी जानते हैं और मेरे को भी जानते हैं। वो स्टार वालों को क्या कहते हैं, सीए ऐसे जो भी होते हैं वो। जय माता दी गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है मेरे कॉलेज के सेमेस्टर का एग्ज़ाम। वैसे तो मैं आज थर्ड पेपर देने जा रहा हूँ क्योंकि पहले के 2 पेपर में व्लॉग नहीं बनाया। आज थर्ड पेपर में मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और गाइस आज मैं जाऊँगा कांकरोली, तो विनय भी आ रहा है, विनय के साथ में मैं कांकरोली जाऊँगा। तो चलते हैं एग्ज़ाम देने और विनय से भी मिलाते हैं। और गाइस पहले के 2 पेपर तो बड़े ही गए। गाइस मैं तो कॉलेज के ठेठ यहाँ पे कट पे आ गया, मतलब घर से मासूसा के साथ में आया था। उनको मैंने यूँ कहा कॉलेज जा रहा हूँ, तो मैं भी आपके साथ में आ रहा हूँ। तो उन्होंने देखा वह कॉलेज जा रहा है तो वह छोड़ना है, तो मेरे को ठेठ कॉलेज के यहाँ पे छोड़ दिया। और विनय खड़ा है बुआना, मैंने उसको कहा मैं तू आगे आ जा अब, तो वो आ रहा है। ये देखो गाइस आ गए हैं हमारे दोस्त। गाइस मिलिए मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स है। अरे नहीं मेरा फेवरेट यूट्यूबर है तू तो। दोनों का एक दूसरे के फेवरेट है और क्या। बिल्कुल। इधर तो क्या हाल चाल? अरे यार मैंने मासा को कहा मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बस इतना सा कहा। तो मैंने कहा बुआना से आएंगे। तो वो उधर अम्बेरी होके सुखेर से सीधा इधर ले ली। तेरी गाड़ी पीछे ही थी, मैंने देखा, मैंने इधर ले लिया। मैंने कहा कुछ काम होगा वापस बुआने से आएंगे। तो आके इनके बेटा कहाँ पे कॉलेज में, आप मेरे लिए से आएगा इनके। हाँ अरे यार फिर यहाँ पे उतरा मैं अभी आ रहा है। कितने दिन बाद मिल रहा हूँ देवराज से, बहुत ज्यादा दिन। इसके तो यार ये एक चीज सही लगती है, इसकी कपड़े मैं हूँ तो ये से फालतू कपड़े में आता हूँ, फिर उदयपुर में चक्कर काटना पड़ता है। आज भी मेरा काम है, पीछे सामान पड़ा ये तो सब रखने ही करने मेरे को। रेडी है बस आनंद आपके राज में। मेरे राज में तो क्या है, मेरे राज में मैं जी रहा हूँ। अरे मेरा क्या राज है, तेरे से रे देवराज का राज है। नहीं राज प्रभु का है यार, सावरिया सेठ का है। हाँ और बाकी आनंद मंगल आनंद ही आनंद रहे अपने तो आनंद हर टाइम ठीक ही नहीं। तो भाई तो अब तू तो ये बता अब एग्जाम का क्या सिस्टम है? तो तेरे कैसे देखो झूठ बोलता है यार, ये पढ़ के आता है फुल और मेरे को कहता है कि यार फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अब जमा करूंगा आज मैं, तू देख। अच्छा यूं क्या? हाँ तो इसका मतलब पढ़ता है, देख ले किताबें जमा कराने का टाइम नहीं मिल रहा तेरे को, इतना मगन है तू पढ़ाई में, देख ले। बोल की कॉलेज ही नहीं आ रहा, जो जमा कराने का टाइम नहीं मिल रहा है, बाकी तो कब भी जाता। अच्छा यूं क्या? अरे यार तो आज देखे आएंगे गाइस, कॉलेज भी आ गया तो चलते हैं अब एग्जाम देने। गाइस पेपर देखे तो दोनों आ चुके हैं। तो तू बता पहले पेपर कैसा गया? अपने बड़ी इज्जत है रे पेपर, कभी खराब किया क्या? गाइस पेपर तो रेडी गया है। तो कितने पेज भरे, कैसे गया है? 15। दोनों भाइयों ने सेम पेज भरे, इसने 15 भरे, मैं नहीं 15। दोनों की सोच सेम है ना, हमारी भी सेम बने, हर टाइम सेम ही बनना, तो हमारी सोच वैसी है। परसेंटेज भी सेम, बस भाई गलती कहाँ हो गई कि ये बस कॉलेज का थोड़ा अलग हो गया। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। दिमाग भी सेम चलता है हर चीज में, क्या करना नहीं करना इसमें सब रेडी है। एक बंदे को अपन ने फंसाया था रे। गाइस यार क्या कहे यार, थोड़ा लोग का कंटेंट बन जाएगा कि क्या कहते रहे तो क्या आराम से गिर है। गाइस क्या हुआ कि राजकुमार को तो आप जानते ही सो, मेरे ब्लॉग में अब तक शायद आया नहीं है। विनय के ब्लॉग में तो आपने देखा होगा। राजकुमार अभी क्या उसके मतलब यूं एक बचपन से उसके यहाँ सगाई हुई है, तो बचपन से वो मनाइश कर रहा है कि मेरे यहाँ पे नहीं करनी है। और अभी मतलब यूं है कि लमसम अभी ये जो 26 डेट गई है, इस तारीख को इसकी मतलब यूं लगन लिखाए थे, मतलब शादी थी। तो भाई साहब जोश में क्या कहते थे, घर वालों को कहा कि शादी मेरे नहीं करनी है। घर वालों ने ये हो गया अब तो सब फिक्स, अब तो करनी पड़ेगी। तो भाई साहब जोश में निकले अकेले घर से 7 दिन भाई साहब महाराष्ट्र अकेले। आप मान सकते हो गाइस 7 दिन महाराष्ट्र अकेले। फिर उसके बाद में शायद उसके घर वालों ने कांटेक्ट किया उससे और उसको कहा कि वह तू आओ, तेरी शादी वादी नहीं करवा। तो फिर इसने देखा हाँ वैसा कह रहे नहीं आऊँ मैं, आया तो आके देखा वो कि वो तैयारी चल रही है बराबर। कहा कि हाँ वह शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं वापस इसका दिमाग खराब। तो फिर वापस ये निकला वहां से, हैंड टू हैंड निकल गया वहाँ। कई साहब मानोगे नहीं, ये क्या कह रहा था कि मतलब देख लो घर पे आने के बाद में बालक में टॉयलेट करने जाता हूँ ना, तो मेरे साथ में बालक मेरे साथ में है। 1% मेरे को टाइम नहीं दिया। और मैंने यूं कहा, मतलब उसने यूं कहा कि वाह मैं फेशियल वगैरह बाल सेट करवा के नहीं आ रहा हूँ, इस नाम से वो घर से निकला। और एक दिन तो अपने जयके सर्कल रहा,
होटल में रात, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे फोन किया, मैंने कहा देवराज कहाँ पे, मैं उदयपुर हूँ, क्योंकि यार मैं आ रहा हूँ उदयपुर। फोन मेरे भी आया था, हाँ उदयपुर छोड़ के आ जा, वही तो। पर मेरे की तो प्रोग्राम में जाना था। मैंने बोला कि यार अभी तो नहीं आ सकता मैं, बाद में तू कभी कहे तो मैं बोली आ जाऊंगा। हाँ। नहीं यार अभी जाना है, अभी तो नहीं आ पाऊंगा यार। फिर मेरे फोन किया उसने, तो ये कहाँ पे, मैं उदयपुर हूँ। इनके उदयपुर है क्या, मैं हाँ। इनके कांकरोली नहीं है क्या, इनके मैं नहीं है क्यों, इनके यार कांकरोली तो दोनों साथ में जाते हैं उदयपुर। मैं क्या है, आ जाना बस में बैठ के, मैं यहीं सो उदयपुर ही सो। इनके ठीक है वहाँ मैं आ रहा हूँ। मैं ठीक है वहाँ, मैंने कहा शाम तक आएगा भाई साहब। तो भाई 1 घंटे में उदयपुर यहाँ बैठा 4 के सर्कल। फिर फोन आया कि धीरज कहाँ पे, मैं यहाँ पे इनके वहाँ लेने आ मेरे को। मैं लेने गया और उसने पूरी अपनी स्टोरी सुनाई, पूरी स्टोरी सुनाई। फिर मैंने कहा मैं क्या तेरी घर वाले ठीक है यार, ये बात हुई। फिर वो कहे यार मेरे को 26 तारीख निकालनी है, और 26 तारीख में उस दिन थे कम से कम 7 या 8 दिन उस समय थे 26 तारीख को आने में। तो उसने कहा 7 या 8 दिन मेरे को उदयपुर निकालने हैं, तो कुछ सेटलमेंट कर। यार मैं कहीं करूँ, मैं देखा रूम देखते हैं और तो क्या हुआ है। फिर रूम संभाला पूरे दिन, गाइस आप मानोगे नहीं, पूरे दिन रूम संभाला। लास्ट में जाके BN कॉलेज के उधर रूम मिला रात को। हाँ रात को 9 साढ़े 9 बजे, ठीक है। और सुबह में निकला था कम से कम 9 साढ़े 9, और रात को वापस घर पे आते आते 9:30 10 बजी थी। उसको रूम वूम में सेट किया। फिर उसके बाद में घर आए, फिर वापस अगले दिन उसने कहा कि तू सुबह जल्दी आ जाना। मैं ठीक है वहाँ मैं गया। फिर वापस 10 साढ़े 10 बजे उसके घर पे गया, वहाँ पे रूम पे वहाँ गया। फिर वो गाइस कपड़े वपड़े कुछ नहीं लेके आया, कुछ भी, बस जो पहन रखे थे वो, और उसका मोबाइल का चार्जर और वो बस। और उसने कहा आप मेरे को चाहिए लोअर टी शर्ट। क्यों भाई चल वहाँ लोअर टी शर्ट दिलाता है। मेरे एक भैया है तो उनकी जान पहचान की दुकान पे गए, वहां से लोअर टी शर्ट लिए। फिर गाइस विनय का फोन आया। फिर हम ATM गए थे, ATM होकर मेरे पैसे निकलाने में। जो ठीक है भाई चल ATM गए, और वो क्या कोड भूल गया था उसके, तो हाँ पिन। जितने विनय का फोन आया कि धीरज कहाँ पे है, मैं ATM। क्योंकि अरे यार मेरे थाने से फोन आया, मैंने कहा कहीं मजाक करता होगा क्या है, तो मैंने लेके यूं कह दिया इसको, मेरे फोन आया मेरा नाम ले लेना, कहते ना देवराज सिंह फोन लगाओ, मैंने यूज का ठीक है। इधर वापस मेरे भी फोन आने लगे, और थाने से जो फोन कर रहे हैं गाइस वो मेरे पापा को भी जानते हैं और मेरे को भी जानते हैं, और मेरे उनके नंबर सेव थे, ठीक है। मैंने देखा यार ये क्यों फोन कर रहे हैं यार, क्या बात हुई, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। वापस इससे बात करने लगा, वापस उनका फोन आया। मैं मैंने 2 मिनट रुक, तो होल्ड पे रहे, मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने कहा कहीं पापा के लिए पूछूंगा, मैं कह दूंगा वहाँ उदयपुर हूँ मैं तो। फिर मैंने बात किया, उनके देवराज, मैं क्यों हाँ, उनके राजकुमार, मैं क्यों राजकुमार हाँ मेरा दोस्त है। उनके ऐसा कहाँ पे, मैंने कहा कहाँ पे क्या, उसके घर पे होगा, कहाँ पे था मेरे साथ में। कहाँ पे क्या घर पे होगा, इनके अच्छा घर पे होगा क्या, मैं कहा हाँ। इनके नहीं अभी वो फरार चल रहा है, मतलब घर से भाग गया, हाँ मिसिंग है। तो उस हिसाब से तेरे को पूछ रहा हूँ, तेरे से बात हुई लास्ट 3-4 बार कॉल पे बात हुई। मैं क्या बात हुई तो उसने फोन किया हाल चाल के लिए, तो सही जा रहा है यहाँ यहीं से इस वाली रोड पे जो बात हुई है तेरी, तो तेरे को पता होगा। मेरे को नहीं पता, नॉर्मल बात हुई थी बस यूं ही कि हालचाल कैसे हैं क्या है। वो उसने उसकी स्टोरी सुनाई थी, मैं म्यूट करता जा रहा था, वो जैसा कह रहा था राजकुमार मैं वैसा बोल रहा था। मैंने उसने मेरे को स्टोरी सुनाई उसकी, फिर वह ये बात हुई थी इनकी। अच्छा तो बेटा देख तेरी कम से कम 3 या 4 बार बात हुई है, 3 या 4 बार क्या हुई थी। हाँ तो 3 या 4 बार क्या तू सामने बोल रहा 3 या 4 बार क्यों हाल चाल पूछे क्या, 3-4 बार बात हुई है, पर 1-2 बार तो उसने कहा कि कहाँ पे उदयपुर है, मैं आ रहा हूँ तो मेरे को लेने आना, ये सब बात हुई थी नॉर्मल। फिर क्या आया उदयपुर में, क्यों क्या पता आया हो तो मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो गया ही नहीं, मेरे पास टाइम था ही नहीं। हाँ मैं वापस उनको यूज कर, मेरे को क्या पता, मेरे को ध्यान नहीं। उनके अच्छा तो और कुछ पता हो फिर मेरे को बताना, मैं ठीक है वहाँ बताऊंगा। फिर यूं करके बात हुई, फिर मैंने विनय को कहा यार विनय यार तो सही कह रहा है यार, मेरी आ गया फोन तो क्योंकि यार फोन तो हम दोनों का आइस गया। मैं अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, दिलाओ कपड़े इसको रखो यहीं उदयपुर में। फिर गए उसके क्या कहते हैं जो वापस फोन आया मेरे उनके, जो फिर पापा से बात करे कि उसके पापा बहुत परेशान हैं, उसकी मम्मी भी, मतलब उसकी मम्मी के बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा, उसकी मम्मी को, पापा ही परेशान है। तो यार फिर विनय ने हम लोगों ने बात की, मेरे को देखिए यार इतनी भारी हो गया, और हमने बात कर ली थी प्रॉपर कि मेरे को देखो इसके ये प्रॉब्लम है कि आप शादी करवा रहे हो, तो फिर अब जबरदस्ती शादी तो क्यों करवा रहे हो आप इसकी। तो उसके पापा ने कहा अरे बेटा मैं नहीं करवाऊंगा, तुम कहाँ ये है कहाँ, मेरे को ये बता दो बस, तुम याद नहीं तेरे पास हो तो तू घर पे भेज दे इसको। फिर वहाँ विनय ने हमने बात की, मेरे को यार एक परेशान हो रहे हैं, मतलब नहीं अपन ने बात कर ली है कि हाँ वहाँ नहीं करवाएंगे तो फिर क्या है, यूं करके। फिर वह उसके पापा को कहा वह हमारे साथ में से, फिर हमने कहा कि वह हमारे साथ में से ठीक है वह। फिर उन्होंने वो जो थाने से जिन्होंने फ़ोन किया था कि 2 स्टार वालों को क्या कहते हैं CA ऐसे जो भी होते हैं, वो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने मेरे से बात की कि बेटा नहीं यूं नहीं कहा गाइस, मैं क्या कहा उन्होंने पता, मेरे पापा का नाम लाल सिंह जी हुआ, तो उन्होंने कहा इनके लाल सिंह जी मैं आपको पहचान तो पहले गया था, पर मैंने आपको कुछ कहा नहीं, आपने बात उस हिसाब से की इसलिए मैंने आपको कुछ कहा नहीं। मेरा दिमाग खराब, मेरे को अरे यार। फिर मैं कहा पापा को कहना पड़ेगा, मैं कहा पापा को मत कहना,
अपन देख लेंगे अपने हिसाब से। वही हम हमारा देख लेंगे कि अच्छा हुआ, ठीक है। फिर यूं करके बात की, फिर वहाँ उसके पापा ना आए उदयपुर, फिर वहाँ उसको साथ में लेके गए। भाई सीन तो बहुत तगड़ा हुआ था, पर अब पूरा इतना डिटेल में बताने जितना तो अब भाई सब है भी बता नहीं। दिया रे, और कोई डिटेल में बताया कर रहे नहीं, अब बीच में खूब सारी मिसिंग चीजें है रे, तो क्यों बताए? वो नहीं बता पर सकता। वही तो वो बता नहीं सकते अब क्या। तो भाई इतना सुन लिया आपने, तो आप देख लो क्या क्या हुआ है।